हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अकाउंट्स वाले भैया में। तो अभी हमने भाई 10th क्लास खत्म की थी और खत्म ही की थी, कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने हमारी 11th क्लास स्टार्ट भी कर दी सर, हमें स्ट्रीम दे दी है। गवर्नमेंट वालों के लिए तो भी सुकून की चैन है, चैन का सुकून है, पर प्राइवेट वालों के भाई नहीं मिलेगा सुकून। आपको एकदम से टर्म 1 के बेसिस पे भाई आपको स्ट्रीम अलॉट कर दी गई है। अब स्ट्रीम अलॉट कर दी सर, हमने तो सोचा बिजनेसमैन बनेंगे और बिजनेसमैन वाली हमने स्ट्रीम चुन ली है। कौन सी? कॉमर्स सर, कॉमर्स ले चुके हैं। अब कॉमर्स ले चुके हैं तो सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट दिमाग में आते हैं? अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज। अब सर बिजनेस का तो पता नहीं, पर सर आप अकाउंट्स के बारे में तो कुछ ना कुछ बता ही दोगे हमें। तो भाई अकाउंट्स के लिए हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई एक तो हमारे लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, अब हम किस बुक से पढ़ें? भाई मार्केट में हमारे अगर जाए तो बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं। अब इतनी सारी बुक्स और इतने सारे राइटर्स में से सर कौन से चुनना हमारे लिए बेटर रहेगा? किसको हम प्रेफरेंस दें? सर क्या स्कूल जब बोले वो बुक सही रहेगी हमारे लिए, या सर कोई अलग से राइटर भी है क्या बच्चों की पसंद का, जिससे हमें अच्छे से सीखने को मिलेगा? तो आओ ये उसी का जवाब देने आए हैं हम इस वीडियो में। तो देखते हैं। सबसे पहले तो जो मार्केट में इतने सारे राइटर अवेलेबल हैं, उनमें से 3 सबसे फेमस और सबसे अच्छे राइटर्स जो हैं वो क्या हैं? सबसे पहले तो भाई एनसीईआरटी, फिर आपकी टीएस ग्रेवाल और फिर डीके गोयल। पर सर हमारे लिए तीनों पढ़नी जरूरी है क्या? तीनों राइटर खत्म करने पड़ेंगे अब हमें? नहीं, तीनों राइटर नहीं खत्म करने हैं आपको। हम बताते हैं आपको तीनों बुक्स के बारे में बताते हैं और फिर बताते हैं आपके लिए बेस्ट कौन सी रहेगी। तो पहले बढ़ते हैं भाई एनसीईआरटी की तरफ। देखो, अगर हम कॉन्सेप्चुअल चलें और हम देखें भाई एनसीईआरटी आपकी जो है वो पूरी कॉन्सेप्चुअल होती है। अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने तो एनसीईआरटी बढ़िया बुक है, बेस्ट बुक है और ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में है। और अगर हम बात करें केंद्र विद्यालय स्कूल में यही बुक लगाई जाती है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बेस्ट है। अगर हम बात करें टीएस ग्रेवाल की, तो प्रैक्टिस के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए प्लस इजी लैंग्वेज के लिए टीएस बहुत अच्छी बुक है। और सबसे ज़्यादा बच्चों के द्वारा जो प्रेफरेंस दी जाती है बुक को वो यही है, बच्चों की फेवरेट बुक के अंदर आती है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो सकते हैं इस बुक से। ठीक है। वहीं अगर हम डीके गोयल की बात करें तो डीके गोयल आपकी तब बेस्ट है जब आप एनसीईआरटी या टीएस में से एक बुक खत्म कर लो, क्योंकि डीके गोयल प्योर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनी है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं बिल्कुल, तो डीके गोयल आपके लिए बेस्ट बुक है प्रैक्टिस के लिए। सर पर अभी तो हम इनिशियल लेवल पे हैं, तो इनिशियल लेवल पर सर हम क्या करें? हम प्रैक्टिस करें, हम टीएस लें या एनसीईआरटी लें? कौन सी बुक सर बेस्ट रहेगी? तो देखिए फाइनल एक्शन पे आते हैं और आपको बताते हैं क्या बेस्ट रहेगा। तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने 2 बंडल बना लो। काहे के? आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो एनसीईआरटी से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो अभी स्टार्टिंग के लिए टीएस से। स्टार्टिंग के लिए इन दोनों का कॉम्बो बेस्ट कॉम्बो है। जब आप ये खत्म कर लो तो एंड में प्रैक्टिस के लिए आप डीके को प्रेफर कर सकते हो, पर अभी स्टार्टिंग के लिए आप इन दोनों बुक्स की तरफ बढ़िए। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो क्या करना है आप सभी को मालूम है,